अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा वॉल्यूम 4 का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए। इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए जिसमें से हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर 11 तक के कर लिए। अगर आप लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर 11 तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जिसमें आप लोग जाकर सेट नंबर 1 से लेकर 11 तक देख ले। और इसका पीडीएफ आपको जीके जीएस एग्ज़ाम पॉइंट पे देखने को मिलेगा। जीके जीएस एग्ज़ाम पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ देखने को मिलेगा। और ख़ास तौर पर इसमें हम लोग सिर्फ जीके और जीएस के प्रश्न को देखने वाले हैं, सिर्फ जीके और जीएस के प्रश्न को देखने वाले हैं। और मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आप लोग को दिए गए पीडीएफ से खुद सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 12। हम लोग डायरेक्ट छठा नंबर प्रश्न करेंगे, क्योंकि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के मैथ और रीजनिंग के आप लोग को दिए गए पीडीएफ से खुद सॉल्व कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। उसमें आप लोग को फुल पीडीएफ विद सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। छठा नंबर प्रश्न, यदि किसी दर्पण का आवर्धन +2.3 है तो वह किस प्रकार का दर्पण है। यदि किसी दर्पण का आवर्धन +2.3 है तो वह किस प्रकार का दर्पण है। ए में अवतल दर्पण, बी में समतल दर्पण, सी में उत्तल दर्पण और डी में समतल उत्तल दर्पण। तो छठा का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी दर्पण का आवर्धन +2.3 है तो वह दर्पण अवतल दर्पण है। आगे सातवां नंबर प्रश्न में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। सही कथन को पहचानना है। एक में दिया गया है, एक विद्युत धारावाही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। दो में दिया गया है, एक विद्युत धारावाही परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो 7 का राइट आंसर बताना। ए में दिया गया है कथन 1 सही है, बी में दिया गया कथन 2 सही है, सी में दिया गया ना तो कथन 1 सही और ना ही कथन 2, और डी में दिया गया कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। आठवां नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला मात्रक कौन सा है। निम्नलिखित में से किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला मात्रक कौन सा है। ए में मीटर, बी में न्यूटन, सी में किलोग्राम और डी में जूल। तो 8 का राइट आंसर बताना। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जूल, ऑप्शन नंबर डी। किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयुक्त किया जाने वाला मात्रक जूल है। एक जूल कार्य तब होता है जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 1 मीटर की दूरी तक बल की दिशा में विस्थापित करता है। 9वां नंबर प्रश्न, एक दुकानदार 10 किलोग्राम चावल की एक बोरी जमीन से उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर एक ट्रक पर रखता है। चावल की बोरी पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। दिया गया है जी बराबर 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला W बराबर mgh। तो इसका मान को रख देना है, मास 10 है गुने जी का मान 10 गुने हाइट 2। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 200, ऑप्शन नंबर सी 200 जूल हो जाएगा। आगे 10 नंबर प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। ए में दिया गया चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष शक्ति को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। बी में दिया गया है, कोई भी दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं पाई जाती है। सी में दिया गया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समवृत्त वक्र नहीं होती। और डी में दिया गया चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिणी ध्रुव से उसके उत्तरी ध्रुव तक होती है। तो 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समवृत्त नहीं बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का दृश्य प्रतिनिधित्व
है वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और शक्ति को दर्शाती है। प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हैं। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? ए में दिया गया सर जॉन शोर, बी में थॉमस मुनरो, सी में वॉरेन हेस्टिंग और डी में माउंट स्टुअर्ट एलिफिंटस। तो 21 का राइट आंसर बताना है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर जॉन शोर। सर जॉन शोर बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था। 23 मार्च 1793 को 23 मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली को लागू किया था। 23 मार्च 1793 को। आगे 22 नंबर प्रश्न। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? ए में 25 अगस्त 1947, बी में 2 अक्टूबर 1948, सी में 31 दिसंबर 1947 और डी में 30 जनवरी 1948। तो 22 का राइट आंसर बताना है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 की तिथि को किया था। और गांधी जी का जन्म पूछा जाए तो 2 अक्टूबर 1869 में 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। आगे 23 नंबर प्रश्न। निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? ए में अनाईमुड़ी, बी में पालनी, सी में कार्डमम और डी में कॉमेट। तो 23 का राइट आंसर बताना है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉमेट। ऑप्शन नंबर डी। कॉमेट का शिखर भारत चीन की सीमा पर है। कॉमेट पर्वत शिखर की ऊंचाई 7,756 किलोमीटर है। 7,756 किलोमीटर। आगे 24 नंबर प्रश्न। दिहांग दर्रा भारत के डैश राज्य में स्थित है? दिहांग दर्रा भारत के डैश राज्य में स्थित है? ए में नागालैंड, बी में सिक्किम, सी में मेघालय और डी में अरुणाचल प्रदेश। तो 24 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। दिहांग दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से जोड़ती है। इसकी ऊंचाई 4,000 मीटर से अधिक है। आगे 25 नंबर प्रश्न। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान डैश युद्ध हुआ था? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था? तो ए में भारत पाकिस्तान, बी में भारत चीन, सी में प्रथम विश्व युद्ध और डी में द्वितीय विश्व युद्ध। तो 25 का राइट आंसर बताना है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत पाकिस्तान। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जो कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हुआ था। पहला 1947 को हुआ था, दूसरा 1965 को, दूसरा 1965 और तीसरा 1971 में। तीसरा 1971 में हुआ था। पाकिस्तान और भारत के बीच 3 युद्ध हुए थे। 20 नंबर प्रश्न। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है? गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है? ए में प्रशांत महासागर, बी में अरब सागर, सी में दक्षिणी चीन सागर और डी में बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। तो 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी जल निकाय में जा मिलती है। गंगा नदी भारत में बहने वाली सबसे लंबी, इसकी लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। आगे 27 नंबर प्रश्न। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? ए में अबुल कलाम आज़ाद, बी में सुभाष चंद्र बोस, सी में लाला लाजपत राय और डी में राजेंद्र प्रसाद। तो 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति हुए थे। आगे 28 नंबर प्रश्न। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए में कृष्ण प्रथम, बी में दंती दुर्ग, सी में गोविंद द्वितीय और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 28 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था।
राष्ट्रकूट वंश के शासकों की राजधानी मान्यखेट थी। इसने राजधानी अपना मान्यखेट को बनाया था। आगे 29 नंबर प्रश्न, बुद्ध चरित का लेखक कौन था? बुद्ध चरित का लेखक कौन था? तो ए में हरिसेन, बी में अश्वघोष, सी में वसुमित्र और डी में कालिदास। तो 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अश्वघोष। ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष है। बुद्ध चरित को बौद्ध धर्म का रामायण कहा गया है। आगे 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न में कहा गया है यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। तो इनमें से कौन सा स्थल जो बिहार में स्थित है? ए में दिया गया है सलीम अली पक्षी विहार, बी में अशोक स्तंभ, सी में उदंती पक्षी विहार और डी में कामाख्या मंदिर। तो 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक स्तंभ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अशोक स्तंभ बिहार राज्य के वैशाली जिले में स्थित है। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक द्वारा हृदय परिवर्तन होता है और वह बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं। आगे प्रश्न संख्या 31 से लेकर 35 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। हम लोग 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सी राशि है? पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सी राशि है? ए में अदिश, बी में सदिश, सी में ना तो अदिश ना सदिश और डी में सदिश और अदिश दोनों। तो 36 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सदिश। ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठीय क्षेत्रफल अदिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठीय क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। क्षेत्रफल भी अदिश राशि है। नियत आकृति के पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिणाम तो है परंतु निश्चित दिशा नहीं होती है, इसलिए अदिश राशि है। आगे 37 नंबर प्रश्न, किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? ए में एड्रेनालाइन हार्मोन, बी में सेरोटोनिन हार्मोन, सी में थायरॉक्सिन हार्मोन और डी में एस्ट्रोजेन हार्मोन। तो 37 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोनालाइन हार्मोन। आगे 38 नंबर प्रश्न, 38 नंबर प्रश्न में किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो ए में न्यूटन का गति का पहला नियम, बी में न्यूटन का गति का चौथा नियम, सी में न्यूटन का गति का दूसरा नियम और डी में न्यूटन का गति का तीसरा नियम। तो 38 का राइट आंसर बताना। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन का गति का दूसरा नियम। न्यूटन का द्वितीय गति नियम से 3 बातों की जानकारी प्राप्त होती है। पहला, बल का व्यंजक जो F बराबर m में, दूसरा संवेग की परिभाषा, तीसरा आवेग की परिभाषा। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म बुझे हुए चूने के साथ उपचारित किया जाता है? विरंजक चूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे शुष्क बुझे हुए चूने के साथ उपचारित किया जाता है? तो ए में क्लोरीन गैस, बी में हाइड्रोजन गैस, सी में जल और डी में कार्बन डाइऑक्साइड। तो 39 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरीन गैस। ऑप्शन नंबर ए, विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 माना जाता है। आगे 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है? तो 40 का राइट आंसर बताना है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे 41 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 41 से लेकर 50 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। हम लोग 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ए में मैडम ब्लावात्स्की, बी में एनी बेसेंट, सी में गोविंद रनाडे और डी में रामकृष्ण भंडारकर। तो 51 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैडम ब्लावात्स्की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1875 में इसकी स्थापना 1875 में किया गया था। आगे 52 नंबर प्रश्न, 52 नंबर प्रश्न में
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ए में 1910, बी में 1891, सी में 1824 और डी में 1774। तो 52 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1910 में बस्तर आंदोलन, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। 53 नंबर प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? ए में 1845, बी में 1914, सी में 1714 और डी में 1945। तो 53 का जो राइट आंसर होगा, 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 1914, ऑप्शन नंबर बी। 28 जून 1498 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या के कारण प्रथम विश्व युद्ध तत्कालीन कारण बना था। 11 नवंबर 1918 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध अंत हुआ था। 11 अक्टूबर 1918 को। आगे 54 नंबर प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित में से महाद्वीप में स्थित है? विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में स्थित है? ए में उत्तरी अमेरिका, बी में दक्षिणी अमेरिका, सी में अफ्रीका और डी में ऑस्ट्रेलिया। तो 54 का राइट आंसर बताना है। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। विश्व प्रसिद्ध लानोस घास का मैदान दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। लानोस वेनेजुएला और लेमानिया देशों में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का नाम है। आगे 55 नंबर प्रश्न, में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? ए में रॉबर्ट पियरी, बी में एमुंडसेन, सी में मैगलन और डी में श्रीमती जुंको तेबई। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एमुंडसेन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी है। आगे 56 नंबर प्रश्न, कावेरी नदी भारत के किन राज्यों से होकर बहती है? कावेरी नदी भारत के किन राज्यों से होकर बहती है? ए में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, बी में तमिलनाडु और कर्नाटक, सी में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु और कर्नाटक। कावेरी नदी एक भारतीय नदी है जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य, केरल और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में होकर बहती है। आगे 57 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया? एक में भाग 5 में, बी में भाग 2 में, सी में भाग 4 के, ए में और डी में भाग 6 में। तो 57 का राइट आंसर बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भाग 4 के ए में। भारत में संविधान के भाग 4 के में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है। अनुच्छेद 51 के क में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। आगे 58 नंबर प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया था? संविधान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया था? ए में 1976, बी में 1978, सी में 1971 और डी में 1977। तो 58 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1978। ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क के तहत विधित कानूनी अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया। आगे 59 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? ए में अनुच्छेद 14, बी में अनुच्छेद 15, सी में अनुच्छेद 17 और डी में अनुच्छेद 18। तो 59 का राइट आंसर बताना। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। आगे 60 नंबर प्रश्न, मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का उल्लेख
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? ए में अनुच्छेद 162, बी में अनुच्छेद 167, सी में अनुच्छेद 168 और डी में अनुच्छेद 169। तो 60 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 167 में। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री सभी मंत्रालय का प्रधान होता है। यह सभी मंत्रालयों पर निगरानी एवं सामंजस्य तथा सब नियम स्थापित करने का भी कार्य करता है। आगे 61 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 61 से लेकर 65 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। हम लोग 66 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है? ए में किसी प्रबल अम्ल का तनुकरण, बी में प्रकाश संश्लेषण, सी में प्राकृतिक गैस का जलना और डी में श्वसन। 66 का राइट आंसर बताना है। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यह वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा पर्यावरण में मुक्त होती है। आगे 67 नंबर प्रश्न, 67 नंबर प्रश्न में द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो ए में दिया गया है संघनन, बी में ऊर्ध्वपातन और सी में बाष्पीकरण और डी में निक्षेपण। 67 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी। आगे 68 नंबर प्रश्न, यौगिकों की एक श्रृंखला जिसमें एक ही प्रकार्यात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है डैश कहलाता है। यौगिकों की एक श्रृंखला जिसमें एक ही प्रकार्यात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है डैश कहलाता है। ए में सआयतनी, बी में समावयव, सी में संभारिक और डी में सजातीय श्रृंखला। तो 68 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सजातीय श्रृंखला। यौगिकों की एक श्रृंखला जिसमें एक ही प्रकार्यात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है सजातीय श्रृंखला कहलाती है। आगे 69 नंबर प्रश्न, 69 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा विन्यास तटस्थ अवस्था में परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विन्यास तटस्थ अवस्था में परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं दर्शाता है? तो 69 का राइट आंसर बताना। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे 70 नंबर प्रश्न, 70 नंबर प्रश्न में निम्न में से कौन सा जीव पूर्ण जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है? निम्न में से कौन सा जीव पूर्ण जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है? में प्लेनेरिया, बी में स्पाइरोगायरा, सी में अमीबा और डी में हाइड्रा। तो 70 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रा, ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रा एक ऐसा जीव है जो मुकुलन के लिए पूर्ण जनन क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग करता है। प्रश्न संख्या 71 से लेकर 80 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। 71 से लेकर 80 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। हम लोग 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ए में ब्रुसेल्स, बी में लंदन, सी में न्यूयॉर्क और डी में पेरिस। तो 81 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रुसेल्स में, ऑप्शन नंबर ए। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी नाटो की। आगे 82 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? ए में पोरबंदर, बी में नवसारी, सी में सूरत और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 82 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवसारी। महात्मा गांधी साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था जो गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है, जो 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ इस यात्रा को शुरू किए थे, जो 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। आगे 83 नंबर प्रश्न, 83 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बास ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
बास स्ट्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है? तो ए में असम, बी में मेघालय, सी में झारखंड और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेघालय। आगे 84 नंबर प्रश्न, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किस नदी के मध्य स्थित है? ए में सतलज और काली नदी, बी में रामगंगा और काली नदी, सी में सतलुज और रामगंगा नदी और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतलज और काली नदी। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है। सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है और काली एवं तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को भारत का असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। आगे 85 नंबर प्रश्न, 85 नंबर प्रश्न में भारत में किस वर्ष को एक महान जनसंख्यात्मक विभाजन माना जाता है? भारत में किस वर्ष को एक महान जनसांख्यिकीय विभाजन माना जाता है? ए में 1921, बी में 1751, सी में 1931 और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1921। 1921 को भारत में 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर नकारात्मक रही थी, इसीलिए इसे 1921 को महाविभाजक वर्ष कहलाता है। आगे 86 नंबर प्रश्न, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टान होती है? ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टान होती है? तो ए में अवसादी चट्टान, बी में अग्रेय चट्टान, सी में शिस्ट चट्टानें और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अग्रेय चट्टान। ग्रेनाइट चट्टान अग्रेय चट्टान प्रकार की चट्टानें होती है जिसे अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी होती है। आगे 87 नंबर प्रश्न, 87 नंबर प्रश्न में बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? ए में नेवेली, बी में तालचेर, सी में बरौनी और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बरौनी, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में बरौनी थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन एक वैद्युत मेगावाट कोयला उत्पादित बिजली स्टेशन है। आगे 88 नंबर प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? ए में 63.68%, बी में 53.57% और सी में 52.89% और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 88 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो 51.5%, 51.5% थी, जो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। 89 नंबर प्रश्न, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु ए में 21 वर्ष, बी में 18 वर्ष, सी में 25 वर्ष और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। आगे 90 नंबर प्रश्न, यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए में 1975, बी में 1999, सी में 2001। तो 90 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2001 में। यूएनओ को 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 91 से लेकर 95 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हैं। हम लोग 96 नंबर प्रश्न से देखते हैं। आगे, मनुष्यों के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मनुष्यों के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो 96 का राइट आंसर बताना है। एक में मूत्रवाहिनी एक युग्म है, बी में वृक्क एक युग्म है, सी में मूत्र मार्ग एक युग्म है और डी में मूत्राशय एक अनियुग्मिक है। तो 96 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मूत्र मार्ग एक युग्म है, जो कि गलत है। मूत्र मार्ग एक नली है जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। मनुष्यों में एक मूत्र मार्ग होती है, ना कि एक युग्म होता है। आगे 97 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है? निम्नलिखित में से
कौन सा एक संयोजी ऊतक है? ए में मांसपेशी, बी में अस्तभाकार एपिथेलियम, सी में घनाकार एपिथेलियम और डी में रुधिर। तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रुधिर। निम्नलिखित में से रुधिर एक संयोजी ऊतक है। आगे 98 नंबर प्रश्न। 98 नंबर प्रश्न में मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? ए में अग्राशय, बी में हृदय, सी में यकृत और डी में अमाशय। तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हृदय। ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर का हृदय अंग रक्त को पंप करता है। हृदय एक पेशीय अंग है जो छाती के बीच में फेफड़ों के बीच स्थित होता है। आगे 99 नंबर प्रश्न। पौधों में ऑक्सिन के कार्यों से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। पौधों में ऑक्सिन के कार्यों से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। ए में पौधों को कीटरोधी बनाता है, बी में पुष्पन को प्रेरित करता है, सी में कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है और डी में तने की मोटाई में वृद्धि करता है। तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है। आगे 100 नंबर प्रश्न। 100 नंबर प्रश्न में विषम जोड़े का चयन कीजिए। विषम जोड़ों का चयन कीजिए। तो ये में दिया गया है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट जो प्रोटीन कणिकाओं का संग्रहण करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, विषम जोड़ी। विषम जोड़ी है एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन कणिकाओं का संग्रह करता है। आगे 101 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 101 से लेकर 110 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। हम लोग 111 नंबर प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्र संघ का अस्थायी मुख्यालय कहाँ था? राष्ट्र संघ का अस्थायी मुख्यालय कहाँ था? ए में स्टॉकहोम स्वीडन, बी में जिनेवा स्विट्जरलैंड और सी में एडवर्ड बेल्जियम और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्र संघ का अस्थायी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुआ था, 10 जनवरी 1920 को। आगे 112 नंबर प्रश्न। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ए में डेनमार्क, बी में फिनलैंड, सी में कनाडा और डी में यूनाइटेड किंगडम। तो 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेनमार्क। ऑप्शन नंबर ए। डेनमार्क राजशाही स्कैंडिनेविया उत्तरी कोरिया में स्थित एक देश है। 113 नंबर प्रश्न। 113 नंबर में फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है? फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है? ए में केरल, बी में पंजाब, सी में तमिलनाडु और डी में गुजरात। तो 113 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु में। फरवरी 2025 तक सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु में कुल 20 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 114 नंबर प्रश्न। 114 नंबर प्रश्न में सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा 2, 3, 4, 1। राइट आंसर 2, 3, 4, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर बी सी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न। भारत का 57वां बाघ अभयारण्य रातापानी किस राज्य में स्थित है? भारत का 57वां बाघ अभयारण्य रातापानी किस राज्य में स्थित है? ए में उत्तराखंड, बी में राजस्थान, सी में मध्य प्रदेश और डी में उत्तर प्रदेश। तो 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। आगे 116 नंबर प्रश्न। 116 नंबर प्रश्न। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी जो कहाँ स्थित है? 116 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हवाई द्वीप पर स्थित है। 117 नंबर प्रश्न। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी किस देश की है? विश्व की सबसे ऊंची राजधानी
किस देश की है? तो ए में बोलीविया, बी में चीन, सी में तिब्बत और डी में मैक्सिको। तो 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलीविया की राजधानी सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची है। आगे 118 नंबर प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ए में दिया गया है गुजरात, बी में त्रिपुरा, सी में राजस्थान और डी में असम। तो 118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित। 119 नंबर प्रश्न, पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? ए में महात्मा गांधी, बी में तिलक, सी में सरोजनी नायडू और डी में राजेंद्र प्रसाद। तो 119 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा। यह पुस्तक गांधी जी द्वारा इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान पानी वाले जहाज में लिखी गई थी। आगे 120 नंबर प्रश्न, 120 नंबर प्रश्न, कैबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कैबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ए में मिजोरम में, बी में मणिपुर, सी में त्रिपुरा और डी में नागालैंड। तो 120 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 121 से लेकर 125 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। हम लोग 126 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वायुवीय जीवों में श्वसन का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राफ कौन है? वायुवीय जीवों में श्वसन का अंतिम इलेक्ट्रॉनोग्राफी कौन है? तो ए में साइटोक्रोम, बी में ऑक्सीजन, सी में हाइड्रोजन और डी में ग्लूकोज। तो 126 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक कला पर स्थित इलेक्ट्रॉन है, परिवहन तंत्र द्वारा अंदर की गति करते हैं तथा बहुत ऊर्जा मुक्त करते हैं जो एटीपी संश्लेषित करती है। आगे 127 नंबर प्रश्न, बांस में फूल आना डैश का कारण बनता है? बांस में फूल आना डैश का कारण बनता है। में भूमि को बंजर बनाने में, बी में कीटों और कीड़ों की में वृद्धि, सी में वर्षा में कमी और डी में चूहों की आबादी में वृद्धि। तो 127 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चूहों में की आबादी में वृद्धि। बांस का उपयोग कागज़ बनाने में किया जाता है। राष्ट्रीय बांस मिशन 2018-19 में चलाया गया था। बांस को हरित सोना भी कहा जाता है। 128 नंबर प्रश्न, अंतग्रहण वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका आवेग डैश गुजरता है? अंतग्रहण वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका आवेग डैश गुजरता है। तो ये में एक अंतःस्रावी ग्रंथि से दूसरी तक, बी में मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक और सी में एक न्यूरॉन से दूसरे तक और डी में एक उपकला कोशिकाओं से दूसरी तक। तो 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एक न्यूट्रॉन से दूसरे तक। आगे 129 नंबर प्रश्न, 129 नंबर प्रश्न में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ए में दिया गया है परमाणु में एक धन आवेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। बी में नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। सी में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं और डी में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करती है। 129 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करती है। 130 नंबर प्रश्न, ताप का विसरण की दर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 130 का राइट आंसर बताना है। 130 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यह तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है, यह तापमान के बढ़ने के साथ बढ़ता है। किसी गैस का अनुभार जितना अधिक होगा उसके विसरण की दर में उतनी ही कमी होगी। प्रश्न संख्या 131 से 140 तक के प्रश्न मैथ की है, मैथ और रीजनिंग की। हम लोग 141 नंबर प्रश्न को देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? ए में 1707 में, बी में 1717 में, सी में 1747 और डी में 1751। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, 1707 में। 142 नंबर प्रश्न, भारत की जन औषधि योजना को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया? भारत की जन औषधि को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया? तो 142 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस, ऑप्शन नंबर सी। 143 नंबर प्रश्न,
किर्गिस्तान की मुद्रा क्या है? किर्गिस्तान की मुद्रा क्या है? ए में सोम, बी में टेंग, सी में रूबल और डी में दिनार। तो 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोम, ऑप्शन नंबर ए। किर्गिस्तान की मुद्रा सोम है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। आगे 144 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया है? में रक्षा नीति निर्माण, बी में ग्रामीण आवास योजना, सी में विदेश नीति निर्धारण और डी में रेलवे प्रबंधन। तो 144 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रामीण आवास योजना। 145 नंबर प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत विकास खंड का नेतृत्व कौन करता है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत विकास खंड का नेतृत्व कौन करता है? ए में जिला कलेक्टर, बी में विकास खंड अधिकारी, सी में ग्राम सेवक और डी में सरपंच। तो 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकास खंड पदाधिकारी, बीडीओ। 146 नंबर प्रश्न, एशियाई कुश्ती चैंपियन 2025 में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता था? तो 146 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक जीता था। 147 नंबर प्रश्न, संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? ए में आर के श्रीराम कुमार, बी में विजय शंकर, सी में राम सुतार और डी में अम्बी सुब्रमण्यम। तो 147 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर के श्री राम कुमार। 148 नंबर प्रश्न, भारत की पहली नाइट सफारी योजना कुकरैल का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? भारत की सबसे पहली नाइट सफारी योजना कुकरैल का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो 148 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। 149 नंबर प्रश्न, 25 मार्च 2025 पेशक टाकरा विश्व कप 2025 का खिताब भारतीय पुरुष टीम ने किस देश को हराकर जीता था? तो 149 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जापान को हराकर जीता था। 150 नंबर प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले देशों में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले देशों में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो ए में अमेरिका, बी में चीन, सी में भारत और डी में जापान। तो 150 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत, ऑप्शन नंबर सी।